नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत जबलपुर से आई बड़ी खबर के साथ, जहां नगर निगम दफ्तर में बीजेपी ने हंगामा किया है। नेता, प्रतिपक्ष और विधायक के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ है। नगर निगम के गेट पर चढ़कर नारेबाजी हुई है। महापौर जगत बहादुर सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पद संभालने के बाद कोई नहीं किया कोई काम, ये आरोप नेता प्रतिपक्ष ने लगाया है। रांची कैंट में मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता तरस रही है, आरोप लगाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां नगर निगम दफ्तर में बीजेपी ने जमकर हंगामा किया है, बवाल काटा है। नेता, प्रतिपक्ष और विधायक के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ है। नगर निगम के गेट पर चढ़कर नारेबाजी हुई। पवन पटेल, न्यूज 18 संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या आरोप हैं और क्या कब से प्रदर्शन हो रहा है? पवन, आवाज आप तक पहुंच रही है? और पवन से बात नहीं हो पाई, लेकिन आगे हम जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त आपको सीधे छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। कांग्रेस पत्रकारों से संवाद करें, क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी बख्श देगी? प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ की जनता यह जानना चाहती है। तो ये बता दें आपको, कांग्रेस ने पत्रकारों से संवाद किया है। खेत में विवाहिता की ये बड़ी खबर बलौदा बाजार से है। मौके पर पहुंची है पुलिस की टीम, जहां मृतक के पति से पूछताछ हो रही है। और खेत में विवाहिता की लाश मिलने से सनसनी फैली हुई है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। मृतक के पति से इस वक्त पूछताछ चल रही है। ये तस्वीरें सामने आई हैं बलौदा बाजार से। खेत में विवाहिता का शव मिला है। कैसे मौत हुई महिला की, ये जांच का विषय है, पूछताछ जारी है। और वो करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। सावन के पवित्र महीने में बाबा महाकाल की आभा देखते ही बनती है। आज भगवान शिव का प्रिय महीना सावन शुरू हुआ, लिहाजा सुबह से ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की आस्था का समुद्र उमड़ पड़ा। सावन के पहले दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल को दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करवाया गया और फिर भस्म आरती हुई। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्मारती देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। लोगों के मन में एक ही बात कि बाबा पूरी करे मुराद। महाकाल की भस्मारती देख श्रद्धालु अभिभूत हुए। अगले 2 महीने तक चलने वाले सावन के महीने की शुरुआत आज से हुई है। आज महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा, तो ये सिलसिला अब पूरे 2 महीने तक चलता ही रहेगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आना शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं और सोमवार के दिन निर्जला व्रत भी करते हैं। कई श्रद्धालु एक समय फलियारी करके उपासना भी करते हैं। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन, जिसकी छटा छत्तीसगढ़ के शहरों और गांवों में देखने को मिल रही है। आस्था का सैलाब हर किसी के मन में उमड़ रहा है। चाहे राजधानी रायपुर हो या कवर्धा, मुंगेली हो या कोंडागांव, हर शहर शिवमय हो चुका है। भक्तों का मंदिरों में पहुंचना जारी है। देवादिदेव महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। रायपुर के बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है।
दूध, दही और शहद और चंदन से अभिषेक किया जा रहा है तो बेलपत्र, भांग का अर्पण किया जा रहा है। मंदिरों में भगवान शिव की विशेष पूजा शुरू हो गई है। इस बार 2 महीने का सावन है। 3 जुलाई से 30 अगस्त तक सावन चलेगा, जिसमें 18 जुलाई से 16 अगस्त तक व्रत और विशेष पूजा के दिन है। 30 अगस्त को श्रावण मास पूर्णिमा है और पूर्णिमा तक मंदिर में शिव भक्ति का ऐसा ही नजारा दिखेगा। इस बार का पवित्र महीना सावन खास है क्योंकि इस बार अधिमास है। शिव के प्रिय महीने सावन में मंदसौर शिवमय हो गया है। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेकर पशुपतिनाथ के दर पर पहुंच रहे हैं। हर कोई जलाभिषेक के लिए आगे आया है। कोई दूध से तो कोई दही से, कोई शहद से तो कोई घी से भगवान शिव का अभिषेक कर रहा है। सावन के पहले दिन पशुपतिनाथ की आरती में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्ति में लीन श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। अधिक मास होने की वजह से इस बार 8 सोमवार रहेंगे और इस विशेष उत्सव पर शिव की भक्ति में नित्य अभिषेक के अलावा वाहन रैली, शाही सवारी और 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के पुजारी कैलाश भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार अधिक मास हरि और हर अर्थात भगवान विष्णु और शिव के मिलन के रूप में देखा जा रहा है। मुंबई आगरा हाईवे पर मौत का खौफनाक मंजर नजर आया, जहां एक भीषण सड़क हादसा मौत का सैलाब बन गया। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसका दर्दनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कंटेनर एमपी की तरफ से महाराष्ट्र के धुले की ओर जा रहा था। तभी हाईवे पर अचानक ड्राइवर ने कंटेनर पर से अपना नियंत्रण खो दिया और आगे जा रही कार और एक अन्य वाहन को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में तकरीबन 15 लोगों की घायल होने की जानकारी मिली है। मुंबई आगरा हाईवे पर पलासनेर के पास ये हादसा हुआ। हादसे के बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों को गाड़ी से बाहर निकालने में जुट गए। जिस इलाके में यह हादसा हुआ वो मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। ये अतिक्रमण पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, ना ही कोई अपने नए मकान बनाने के लिए पुराने को जमींदोज कर रहा है, बल्कि ये तस्वीरें अंत की हैं। कहते हैं कि जब अति होती है तो अंत होता है। तस्वीरें इंदौर से आई हैं, जहां खजराना और हीरानगर में पुलिस ने बदमाशों के घर पर बुलडोजर चलाया है और 2 शातिर गुंडे के घर को जमींदोज कर दिया। दोनों बदमाशों पर हत्या और मारपीट के गंभीर मामले दर्ज हैं। दोनों फरार थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पर लगाम कसने के लिए कार्रवाई की। दोनों के घरों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। घर के एक एक ईंट को उखाड़ा गया। काली कमाई से बनाए गए इस घर को पल भर में ढहा दिया गया। राजधानी रायपुर के खम्हारडीह थाने के बाहर चीखते लोग अपनी मौत को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो हर किसी को अपनी मौत से डर लगता है, लेकिन कभी कभी इंसान आवेश में आकर कुछ ऐसा कदम उठा लेता है जो जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। राजधानी रायपुर से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई, जहां खम्हारडीह पुलिस थाने के सामने 2 शख्स खुद पर केरोसिन छिड़ककर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ने खुद पर केरोसिन उड़ेल लिया और जैसे ही आसपास मौजूद पुलिस वालों ने दोनों को खुद पर केरोसिन उड़ेलते हुए देखा, उन्हें पकड़ लिया और थाने ले गए। दोनों पीड़ितों का रायपुर के गीतांजलि नगर में प्लॉट है। बिल्डर पीड़ितों के प्लॉट पर रोड निकालने के नाम पर जबरन कब्जा करना चाहता था और इसी वजह से दोनों बिल्डर की हरकत से परेशान थे। शिकायतें हुई, पर जब कुछ काम नहीं बना तो उन्होंने खुदकुशी करने का रास्ता चुना और खुद पर केरोसिन डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। पानी में नाव को चलते तो आपने देखा होगा, लेकिन क्या गाड़ियों को पानी में चलते देखा है? अगर नहीं देखा तो अब देख लीजिए।
तस्वीरें मनेंद्रगढ़ की हैं। एक तरफ बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, तो दूसरी तरफ गलियां और सड़कें नदी नालों में बदल गई हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये नजारा नगर पालिका निगम के वार्ड नंबर 16 का है, जहां बारिश के बाद वीआईपी कॉलोनी तालाब में बदल चुकी है। सड़कों पर लबालब पानी भरा है। हालात इतने बदतर हो गए कि पानी सड़कों के साथ साथ घरों में घुस गया। कॉलोनी में बारिश के पानी को निकालने का कोई मौका नहीं है। लोगों को कॉलोनी से बाहर जाने के लिए पानी में उतरकर ही जाना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका इससे बेखबर है। ऐसे हालात पर नगर पालिका के अधिकारियों की नजर नहीं है। सड़कों पर रफ्तार भरते स्टंटबाज आजकल नवा रायपुर में देखे जा रहे हैं, जहां बाइकर्स गैंग ने आतंक मचा रखा है। ये रविवार को निकलते हैं और सड़कों पर अपने अपने बाइक के साथ स्टंट करते हैं। ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चलता आ रहा है। इन्हें ना तो कोई पुलिस का खौफ है, ना ही जान की परवाह। बिना सुरक्षा के मानकों का ख्याल किए बेखौफ स्टंट करते नजर आते हैं। नवा रायपुर के राखी नगर इलाके में इनका जमावड़ा लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई और महासमुंद सहित आसपास के जिलों से आकर बाइकर्स स्टंट करते हैं। बाइक के आगे लिखा है पुलिस, बाइक के पीछे लिखा है पुलिस। पुलिस की वर्दी में कई तस्वीरें और तस्वीरों पर नाम और नंबर भी। कोई घटना हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको सुरक्षा मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये पुलिस की वर्दी में नकली पुलिस वाला है। मामला सीधी के चुरहट थाना के सिमरिया क्षेत्र का है। यहाँ नकली पुलिस बनकर लोगों से ठगी करते हुए एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये नकली पुलिस वाला उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो पुलिस की वर्दी पहनकर वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों से अवैध वसूली करता था। इसने मोटरसाइकिल पर आगे और पीछे पुलिस लिखवाया हुआ था। गिरफ्तारी के बाद इस शख्स ने पुलिस को चकमा देने की भी कोशिश की। पूछताछ में बातों में उलझाया, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो इसने तोते की तरह सब उगल दिया। पता चला कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में नकली पुलिस बनकर लोगों से पैसे ऐंठने का इसका काम है। जब पुलिस ने इसकी कुंडली खंगाली तो प्रदेश के अलग अलग शहरों में इसके नाम कुल 9 मामले दर्ज हैं। अब इसे लेकर सलमान खान की फिल्म दबंग का एक डायलॉग याद आता है, जिसमें सलमान खान कहते हैं, एक होता है पुलिस वाला, एक होता है गुंडा, हम हैं पुलिस वाला गुंडा। इस ठग गुंडे पर डायलॉग सटीक बैठता है। नेताजी तो अपने दफ्तर में काम देख रहे थे, लेकिन नेताजी को क्या पता था कि उनके साथ वो हो जाएगा जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा न था। दरअसल रतलाम के जावरा जनपद पंचायत की रोला पंचायत भवन के सामने गुमटी हटाने को लेकर शिकायत दी थी, जिसके बाद गुमटी हटाने को लेकर काम शुरू हुआ और इस दौरान गुमटी के मालिक की बहन तैश में आ गई और वो दंदनाती हुई पंचायत में पहुंची और गुमटी की शिकायत करने वाले नेताजी को थप्पड़ जड़ दिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से वहां मौजूद लोग कुछ समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। बाद में उस युवती को पकड़कर ले जाया गया। नेताजी को थप्पड़ मारने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। जनपद सदस्य ने एसडीएम और जनपद सीईओ को शिकायत की है। जनपद सदस्य पाटीदार ने आरोप लगाया कि युवती अब उसके खिलाफ केस दर्ज कराने की धमकी दे रही है। पहले कॉलेज में एडमिशन लीजिए, फिर मेहनत कीजिए और जब परीक्षा दें तो पता चले कि रिजल्ट में खूब अनियमितता की गई है, तो जाहिर सी बात है छात्रों का गुस्सा फूटेगा ही। राजगढ़ जिले के मध्य प्रदेश के जीरापुर कॉलेज में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इन छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज में परीक्षा परिणामों को लेकर खूब अनियमितताएं की गई है। छात्रों ने बताया है कि उनको सप्लीमेंट्री परीक्षा में भी सप्ली दी गई है। ये छात्र 2 बार पहले भी परीक्षा दे चुके हैं। इसके चलते कॉलेज के बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्सेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। कॉलेज में छात्र सोमवार परीक्षा देने आए थे और ये द्वितीय वर्ष के थे। जब ये कॉलेज पहुंचे तो गेट पर ताला लगा हुआ था। कुछ छात्रों ने कॉलेज की दीवार फांदकर परीक्षा दी और इस धरना प्रदर्शन के कारण परीक्षाओं के आयोजन में देरी हुई। जब प्रदर्शन कंट्रोल से बाहर हो गया तब कॉलेज के प्राचार्य वीवी खरे ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
सांड की लड़ाई सिर्फ स्पेन में देखने के लिए नहीं मिलती है, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही नजारा देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ की सड़कों पर सांडों ने आतंक मचा रखा है। ये तस्वीर इटावा की है, जहाँ दो सांड आपस में लड़ रहे थे। ये लड़ते लड़ते एक सामने आ रहे ई रिक्शा में फंस गए। वहाँ मौजूद लोग सांड को निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि प्रयास उन्हीं पर आफत बन जाएगा। सांड जैसे ही ई रिक्शा से थोड़ा बाहर निकला, गुस्से में वहाँ मौजूद लोगों पर हमला करने लगा, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और दूसरे सांड ने प्रेस करने वाले धोबी के ठेले को उठाकर फेंक दिया। गनीमत रही कि धोबी समय रहते वहां से भाग खड़ा हुआ, वरना उसकी जान पर बन आती।